है, बात नहीं सुन रहे। यही साहब को हमने 5 बार फोन किया सर, हमारे पास डिटेल है, फोन नहीं उठा। कई दिन से प्रॉब्लम आई, कम से कम सर 10 दिन से प्रॉब्लम है, 5 दिन से तो बिल्कुल प्रॉब्लम है कि लाइट जा ही नहीं है। सब प्रॉब्लम 40,000 देने के बावजूद। अरे ये ऐसे कोई थोड़ा दिक्कत मतलब ये है, जो 90 एम्पियर की सेटिंग है, ये जा रहा है 125 जा रहा है, इसीलिए इसमें ट्रिप हो जा रहा है। इसकी जब सेटिंग बढ़ेगी, ये सेटिंग के कास्टकार की जिम्मेदारी है। अरे वाह भाई, अगर ये सेटिंग 1 हफ्ता से अगर पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बिजली संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि विधायकों को डर है कि 2027 विधानसभा चुनाव में पब्लिक उनकी बत्ती ना गुल कर दे, इसलिए भाजपा विधायकों ने AK शर्मा को पत्र लिखा है, जो ऊर्जा मंत्री हैं सूबे के, और उनसे जवाब तक मांगा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है और इसके उलट आप अगर देखा जाए तो बिजली संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में 24 घंटे से भी अधिक बिजली जो है आपूर्ति नहीं बहाल हो सकी है। इस मामले में भाजपा के जो विधायक हैं वो काफी सख्त हुए, उन्हें डर भी सता रहा है। उन्होंने जो है ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को जो पत्र लिखा है और उनसे जवाब मांगा है, क्या कुछ उन्होंने पत्र में लिखा है और क्या जवाब मांगा है सर? देखिए प्रांशु, मई माह में गर्मी का सितम तो सभी देख रहे हैं। ऐसे में लोग बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो तमाम अलग तरीके की शारीरिक समस्याएं उनके साथ खड़ी हो रही हैं। और नींद आए भी कैसे, जब पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी में बिजली कितनी देर रहेगी, कि कब तक जाएगी और कब कटौती हो जाएगी। कई जगह तो ऐसा है कि ट्रांसफार्मर फूक जाने से या फिर तार टूट जाने से जो है बिजली कब वो बाधित जो बिजली हुई है कब जोड़ी जाएगी ये भी नहीं पता चल पा रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि जो बिजली विभाग की रीढ़ है, यानी जो लाइनमैन थे, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, कैसे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, कैसे भर्तियां नहीं की जा रही हैं। जो लोग जान हथेली पर रख करके लाइनमैन का काम करते हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही, कहीं वो जिंदा जल जा रहे हैं, बावजूद इसके वो काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा। कहने का मतलब है कि हर साल सबको पता है कि ऋतुएं 3 आती हैं, ऐसे में व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त रखना है ये पहले की तैयारियां होती हैं। भाई सर्दी थी, सबको पता है गर्मी आएगी, गर्मी है सबको पता है बरसात आएगी, तो फिर बिजली विभाग पहले से मुकम्मल तैयारी क्या करता है, ये बड़ा सवाल है। अब ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में ये जो बिजली गुल हो रही है, विधायकों को सत्ता पक्ष के लग रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लग रहा है कहीं जनता नाराज होकर उनकी न बिजली गुल कर दे। अब उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि नाराज विधायक खुद अपनी ही सरकार के मंत्री यानी बिजली मंत्री AK शर्मा को पत्र लिखकर जवाब तलब करने रहे हैं। अब ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है। फिर राजेश्वर सिंह विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो लखनऊ में विकास को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने तो बाकायदा पत्र लिख करके एक सुझाव ऊर्जा मंत्री को दे डाला है। उन्होंने कहा है कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सिंगापुर और अमेरिका मॉडल अपनाना चाहिए, ये सलाह दे दी है। तो लेकिन सवाल इस बात पर है कि घर पर जब बारात आने को हो
तब अगर आप इंतजाम कर रहे हैं तो फिर वहां हायतोबा तो मचेगी ही। आप देख रहे हैं यही कारण है, लखनऊ हो या गाजियाबाद हो, हापुड़ हो या सीतापुर हो, आप देख रहे हैं कटौती भयंकर होनी शुरू हो गई है। लोग नाराज होकर के विद्युत उपकेंद्रों पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके चलते पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक वीडियो आप देखिए कैसे लाउड स्पीकर लेकर के इंस्पेक्टर चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों को जो सड़क पर आ गए हैं बिजली कटौती के बाद, सड़क को जाम कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। जब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो जाएं कहाँ, उनको वो चेतावनी दे रहे हैं। उनका वो वीडियो कि उनका वीडियो बन रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सड़क क्यों जाम कर रहे हैं। हालांकि योगी राज में अब धरना प्रदर्शन कम होते जा रहे हैं क्योंकि पुलिस तंत्र उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। कई नेताओं को जो धरना प्रदर्शन करते थे उनको अदालत से सजाएं हो गई तो वो भी डरे हुए हैं। तो अब जो जनता है जिनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, या आम जन जो लोग हैं जो बिलबिला रहे हैं गर्मी से, बिजली आ नहीं रही है, तो करें क्या, वो सड़क पर जा रहे हैं या पावर हाउस का घेराव कर रहे हैं। तो उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि आप जो है हट जाइए, आपका वीडियो बनाया जा रहा है, आप पर कार्रवाई होगी। पहले हम आपको वो एक जो चेतावनी दी जा रही है इंस्पेक्टर की ओर से उन लोगों को जो बिजली के विरोध में हापुड़ में जो है सड़क पर आ गए थे, जरा सुना देते हैं। आप सुनिए और समझ जाएंगे कि क्या माजरा है। क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। तो देखिए ये हापुड़ की तस्वीर थी। अगर आप इसी तरीके से अन्य जनपदों में भी जाएं, वहां भी यही स्थिति है। लखनऊ में आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि थाना दुबग्गा क्षेत्र में जो कॉलोनी है वहां के लोगों ने रोड जाम कर दिया, सीतापुर हाईवे जाम किया और बिजली कटौती को लेकर मतलब वो परेशान इतना हो गए कि उन्होंने सीतापुर जो जाने वाला हाईवे है उसको ही जाम कर दिया। और फिर यहाँ चूंकि लो वोल्टेज की इतनी समस्या है और ऊपर से बिजली कटौती कर दी गई, तो 2 से 3 किलोमीटर का यहाँ जाम लग गया। मशक्कत करनी पड़ी पुलिस विभाग को, हंगामा करते रहे लोग नाराज होकर के। इसी तरीके से उन्नाव की बात करें, उन्नाव में भी ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और डीएम आवास का तक घेराव कर डाला उन्होंने और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दी। तो चूंकि यहाँ पर जो राजेपुर पतारी है पड़ता, यहाँ के 15 दिनों से यहाँ बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। तो बिलबिला उठे लोग गर्मी में, मजबूर होकर के उन्होंने जो है जिला अधिकारी का जो है आवास उसका घेराव कर दिया। तो सोचिए रात में जो जिला अधिकारी घनश्याम मीणा है उनको कितनी परेशानी हुई होगी। तो ये धीरे धीरे करके आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही लखनऊ के राजाजीपुरम सी ब्लॉक की बात करें तो गुरुद्वारा के निकट पावर उपकेंद्र पर लोगों ने बीच रोड पर सीढ़ी लगाकर रास्ता जाम कर दिया। अब वो इतनी लंबी सीढ़ी थी कि पूरी तरीके से मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहाँ इस तरीके से नाराजगी जताई गई। और ऐसे ही सीतापुर की बात करें तो मिश्रिक में भी लोग नाराज होकर, मिश्रिक और नैमिषारण्य वो स्थान है, वो तपोभूमि है जिसको लेकर हमेशा योगी सरकार में नैमिष के विकास के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं। नैमिष धाम को अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर विकसित करने की बात होती है। देश और विदेश के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। वहां की बिजली व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, इसको लेकर लोग मिश्रिक विद्युत उपकेंद्र पर नाराज होकर धरना प्रदर्शन तक करने को मजबूर हो गए। तो इस तरीके का विरोध बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि ये हाल तब है जब ज्यादातर लोग जो है आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा से बिजली खुद जो है लेना शुरू कर दिए हैं, बिजली पर निर्भर होना बंद हो गए हैं। बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में देखिए घरों में दूर दूर तक आपको सौर ऊर्जा का चलन बढ़ता जा रहा है। तो बिजली व्यवस्था सुधरने के बजाय लड़खड़ाती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल बहुत बुरा है। लो वोल्टेज की समस्या से तो अलग ही जूझ रहे हैं। बिजली कब आएगी कब जाएगी ये नहीं पता चल पा रहा। दूसरा जो है बिजली यदि तकनीकी खराबी हो गई तो कितनी जल्दी सही हो पाएगी ये भी लोगों को नहीं पता। विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करिए,
उनका कहना है उनके पास हैंड्स नहीं है, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, भर्ती नहीं की जा रही, निकाले अलग जा रहे हैं। निजीकरण को लेकर के सरकार बनाम बिजली अधिकारी और कर्मचारी का अलग चलता है मामला। तो अजीब स्थिति बिजली विभाग की बन गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी को गर्मी के दृष्टिगत इसको लेकर के व्यापक रणनीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे और चिंताएं बढ़ेंगी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों और विधायकों की जिनको अभी जनता के पास जाना है, जनता के बीच में उन्हें जाना है। चूंकि नंबर जनता ही उन्हें देगी तब वो पास होंगे। अगर वो खुश नहीं होंगे तो नंबर क्या देंगे, ये सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। हालांकि अगर दूसरी सरकारों की तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली व्यवस्था बेहतर रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बिजली व्यवस्था बेहतर रहने का मतलब यह है कि एक ऐसी आवश्यक चीज बन गई, ऐसी आवश्यकता बन गई है जिसमें अगर बिजली कुछ देर के लिए चली जाए तो कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, ये सभी लोग जानते हैं। सारे लोग बिजली पर ही निर्भर होकर रह गए हैं। आप एसी इस समय लगभग सभी घरों में चल रही, नई एसी चल रही तो कूलर और पंखे चल रहे हैं, और बिजली नहीं होगी तो हालात क्या होंगे सबको पता है। तो बिजली ऐसी आवश्यकता बन गई है जिसमें आपको ये एक्सक्यूज नहीं चल मिलेगा कि कम उत्पादन हो रहा और खपत ज्यादा हो रही है। भाई आप बिजली को लेकर के मनमाना आपने बिल भी लिया लगभग। अभी आपने जो प्रीपेड मीटर लगाया उसमें कितनी बड़ी खामी थी। महिलाएं घरों से निकलकर मीटरों को सिर पर रख करके विद्युत उपकेंद्रों पर फेंक आई। महीने भर तक प्रदर्शन चलता रहा, तब जाकर के सरकार झुकी और सरकार ने माना और आखिर में उसमें बदलाव किया। तो ऐसी नौबत क्यों करते हैं? ऐसा अगर आपको लग रहा है, विरोध के स्वर आपको तुरंत सुनाई दे रहे हैं, तुरंत आप जाग जाइए। सरकार का काम यही है, जहां कहीं गड़बड़ी हुई है उसमें सुधार करिए। जब तपा दिया आपने महीने भर, लोग सड़कों पर आ गए, नाराजगी जताने लगे, उसके बाद आप देर से जागे, फिर कहा मैं बदलाव कर रहा हूं, तो आप बदले भी लेकिन देर हो गई। तो आप चलिए, लेकिन इस समय बिजली का जो संकट है वो सबसे ज्यादा बीजेपी के मंत्री और विधायकों के लिए बहुत ही चिंता वाला विषय बन गया है। उनके सामने इतनी चिंता है कि लखनऊ के ही विधायक हैं नीरज वोरा, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिख करके जवाब तलब किया था बिजली संकट को लेकर। वो पत्र पहले ही लिख चुके हैं। यूपी में बिजली संकट पर अपनी ही सरकार के मंत्री से परेशान वो दिखाई दे रहे थे। तो अंदाजा लगा लीजिए कि जब विधायक परेशान हो गए अपनी ही सरकार के मंत्री से, तो आम नागरिकों का क्या होगा? क्या आप कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं? जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बिजली विभाग के लिए जगह जगह आपने जिलों जिलों में थाने खोल दिए, विजिलेंस दौड़ा दिए, भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। बिलों का जो है कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बिल कितना आना चाहिए, कितना आ जा रहा, लोग उसका अलग से परेशान है। तो ऐसे में पहले ही जब पत्र नीरज वोरा का जारी हो चुका था, अब जो है सरोजनी नगर से भाजपा के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को पत्र लिखकर उन्होंने बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सिंगापुर और अमेरिका मॉडल अपनाने की बात कही है। तो वो पत्र बाकायदा उनका चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सुझाव दिया है ऊर्जा मंत्री को, उनके पद नाम से पत्र लिखा गया है, जिसमें बाकायदा उन्होंने बताया है कि अगर ये अपना लिया जाए तो बिजली संकट जो है उससे छुटकारा मिल सकता है। 2027 विधानसभा के चुनाव हैं। तपे तपाए लोग अगर कहीं उनकी समस्या न सुनी गई, वो इतना तप गए, तो इसका खामियाजा कोई और नहीं भुगतेगा। भुगतने के लिए तैयार रहे वही लोग जिनकी सत्ता है। तो बेहतर होगा गर्मी में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, लोगों को सड़कों पर न उतरना पड़े, पुलिस को लाठियां न चलानी पड़े, लोगों को समस्याओं को न झेलना पड़े। ये सरकार के हित में भी रहेगा। जनता तो अगर परेशान होगी तो उस परेशानी का सबक उन्हें सिखा सकती है। यही पत्र भी इंगित कर रहा है विधायकों का। इसलिए समय सही है अभी से इस पर एक बैठक करके और एक बड़ी प्रभावी रणनीति बना करके ये सुनिश्चित करें कि बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से गर्मी और बरसात के सीजन में बराबर लोगों को मिलती रहे। आगे चलकर जब जाड़ा आएगा तब भी ये व्यवस्था बनी रहे।
जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों को जो है परेशान कर रखा है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी परेशान हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनावी वर्ष है, वो जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे। इसी को लेकर जो लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह, उन्होंने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने सलाह दी है अमेरिका और सिंगापुर मॉडल के आधार पर जो है बिजली की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने की सलाह दी है। वहीं जो डॉक्टर नीरज बोरा है लखनऊ के विधायक, उन्होंने तो सीधे जो है ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है। और यही नहीं, कई जिलों में बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा है। हापुड़ हो, उन्नाव हो या लखनऊ हो या सीतापुर हो, और वो सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना होगा कि जो बिजली की व्यवस्था है इस वक्त चरमराई हुई है, उसे सरकार कैसे बहाल करती है और विधायकों को क्या राहत देती है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर सके। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।